Hello, my dear students. Let's see an important case study based question. Question number 38. A group of students of class X visited India Gate on an educational trip. The teacher and the students had interest in history as well. The teacher narrated that India Gate, official name Delhi Memorial, originally called All India War Memorial, monumental sandstone arch in New Delhi, dedicated to the troops of British India who died in wars fought between 1914 and 1919. The teacher also said that India Gate, which is located at the eastern end of the Rajpath, formerly called the Kingsway, is about 138 feet or 42 मीटर इन हाइट। ये इंपॉर्टेंट है, 42 मीटर जो लिखा हुआ है, इसका जो हाइट है वॉर मेमोरियल का वो कितना है, 42 मीटर। तो चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ होगा, पढ़ लेते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ दे आर स्टैंडिंग एट 42 मीटर अवे फ्रॉम द मोनूमेंट। फॉर एग्जांपल अगर ये मोनूमेंट है, ये मोनूमेंट की हाइट बता दिया है 42 मीटर, एंड वो लोग जो स्टूडेंट लोग हैं वो कितने दूर में खड़े हैं, 42 मीटर दूर में खड़े हैं। ठीक है, 42 मीटर 42 मीटर अवे बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा टॉप ऑफ द मोनूमेंट वो कितना होगा, देखिए परपेंडिकुलर अगर 42 है और बेस 42 है तो जो एंगल बनेगा दैट विल बी 45 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। अगर परपेंडिकुलर P एंड B इक्वल दिख रहा है, परपेंडिकुलर एंड बेस इक्वल है, दैट मीन्स एंगल कितना होगा, 45 डिग्री ही फॉर्म होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 45 डिग्री। ये देखते ही आंसर कर सकते हैं, 1 मार्क मिल जाएगा इसमें। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस वेयर दे शुड स्टैंड टू सी द टॉप, टॉप को देखेंगे। ठीक है, खड़े होके एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री एंगल से देखना चाहते हैं मोनूमेंट को, 60 डिग्री, ये हो गया मोनूमेंट। हाइट ऑफ द मोनूमेंट कितना है, 42 मीटर, 42 मीटर। और यहाँ पर खड़े हैं हम लोग और यहाँ से देख रहे हैं टॉप ऑफ द मोनूमेंट को, और यहाँ पर कितना डिग्री बोल रहे हैं, 60 डिग्री से देख रहे हैं, 60 डिग्री से। तो यहाँ पर बेस कितना होगा बोल रहे हैं, कितना दूर में खड़े होंगे मोनूमेंट से, जो कि हम 60 डिग्री एंगल से इसका टॉप को देख सकते हैं। तो बेस एंड परपेंडिकुलर का रिलेशन है यहाँ पर। तो बेस एंड परपेंडिकुलर के लिए हमको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, टेन। तो टेन 60 डिग्री लेना पड़ेगा, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा P बाय बी। टेन 60 इक्वल टू P बाय बी, परपेंडिकुलर ओपन बेस, एंड टेन 60 का वैल्यू होता है √3 विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 42 डिवाइडेड बाय बेस तो पता नहीं है, तो बेस को b लिखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे b को इधर ले आएंगे, √3 को इधर ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर b इक्वल टू 42 बाय √3 मीटर। तो 42 बाय √3 मीटर दूर से खड़े होके देखेंगे तो कितना डिग्री एंगल में देख सकते हैं, 60 डिग्री एंगल में जो मोनूमेंट का टॉप है उसको देख सकते हैं। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 बाय √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दो है यहाँ पर, 2 मार्क्स का है, एंड और में भी एक दिया हुआ है। तो पहले ऊपर वाला को कर लेते हैं। If two friends are standing on the opposite sides of the monument, opposite side, मोनूमेंट के ऑपोजिट साइड में, तो इसको पहले मिटा लेते हैं। मोनूमेंट है, मोनूमेंट के दोनों तरफ खड़े होके देखेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं पहले। चलिए, if two friends are standing on the opposite sides of the monument and their angle of depression seen from the top of the monument, top of the monument के टॉप से देख रहे हैं इसलिए डिप्रेशन, आर कितना कितना एंगल बोले, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, देन
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पहले मैं मोनूमेंट बना लेता हूँ। लेट अस कंसिडर दिस इज द मोनूमेंट। मोनूमेंट का हाइट कितना है? 42 मीटर है। 42 मीटर। अब यहाँ से दोनों तरफ, इधर एक खड़ा है और इस साइड एक खड़ा है, ठीक है। तो दोनों ऊपर से देखेंगे, टॉप ऑफ दी मोनूमेंट। यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, कितना डिग्री बन रहा है बोल रहे हैं? यहाँ पर बन रहा है 30 डिग्री बोल रहा है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। फिर इधर देखा गया और एक फ्रेंड ऊपर से, तो ठीक है, ऊपर से ये फ्रेंड तक का सेकंड फ्रेंड जो है, इसका इस यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है? यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है 45 डिग्री। तो जहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो जो हाइट ऑफ द मोनूमेंट है एंड डिस्टेंस जो है बी, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। मतलब ये भी 42 मीटर हो जाएगा। 45 डिग्री हुआ तो परपेंडिकुलर एंड बेस इक्वल होता है, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी तरफ देखेंगे। अभी ये तो इजी हो गया, एक साइड का हो गया, डिस्टेंस मिल गया, 42 मिल गया। अभी 30 डिग्री वाला देखेंगे, 30 डिग्री वाला। तो 30 डिग्री के लिए यहाँ पर परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है 42, यहाँ पर का बेस निकालना होगा, ठीक है। तो बी टेन थर्टी इक्वल टू, टेन 30 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी होगा, पी बाई बी। एंड पी कितना है? पी 42 डिग्री, 42 मीटर है, एंड डिवाइडेड बाई बी। एंड टेन थर्टी का वैल्यू होता है 1/√3 विच इज इक्वल टू 42/b। इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। 1/√3 इक्वल टू 42/b, बेस। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये √3 इधर आ जाएगा। तो 1 इंटू बी हो जाएगा b, एंड √3 इंटू 42 हो जाएगा 42√3 मीटर। तो ये वाला जो साइड है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना हो रहा है? 42√3, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक हो जा रहा है 42 मीटर। तो दोनों को प्लस करेंगे, 42√3 एंड 42 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रेंड्स निकल जाएगा। तो चलिए प्लस कर लेते हैं, 42√3 प्लस 42 प्लस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 42 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कितना? पहले में √3 प्लस 42, ये इधर से कॉमन चला गया तो 1, इतना मीटर होगा। 42 होल इंटू √3 प्लस 1, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, बीट ए का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका और वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अभी। ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। किसी एक को करेंगे, थर्ड का। एक कर चुके हैं, दूसरा नंबर करेंगे अभी। इसको पहले मिटा लेते हैं यहाँ पर। देखते हैं क्या लिखा हुआ है और में। B. If a man climbing a ladder which is inclined to the monument at an angle of 30 डिग्री। तो यहाँ पर बोल रहा है कि, यहाँ पर बना लेता हूँ, ये हो गया मोनूमेंट। मोनूमेंट का हाइट है 42 मीटर, एंड एक लेडर लगा हुआ है ऐसे, जो कि टच कर रहा है मोनूमेंट का टॉप को। और कितना एंगल बना रहा है ये बेस के साथ? बोल रहे हैं यहाँ पर 30 डिग्री के साथ है, 30 डिग्री। यहाँ पर 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये क्या है? लेडर है, सीढ़ी है, इससे चढ़ने वाला है एक आदमी। तो इफ ही असेंड्स एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, चढ़ेगा ऊपर, ठीक है। ऊपर चढ़ने वाला है, कितने स्पीड में? 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड में चढ़ने वाला है। देन फाइंड द रेट एट व्हिच ही अप्रोचेस द मोनूमेंट। तो कितना टाइम लगेगा उसको पहुंचने के लिए? फाइंड द रेट एट व्हिच ही अप्रोचेस द मोनूमेंट। ये टॉप तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? तो पहले ये जो सीढ़ी है, इसका लेंथ निकालना होगा। लेंथ मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस निकालना होगा। एंड मुझे परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता नहीं है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए पी एंड एच का रिलेशन वाला कौन सा रेशियो है? तो हो जाएगा साइन। तो साइन 30 डिग्री निकालेंगे। साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? पी बाय एच होता है, पी बाय एच। एंड साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 विच इज इक्वल टू पी। परपेंडिकुलर कितना है? 42 बाय एच। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो एच इंटू 1 एच हो जाएगा, एंड 2 इंटू 42 कितना हो जाएगा?
84। दैट मीन्स जो लेडर है, लेडर का लेंथ कितना है, 84 मीटर है, 84 मीटर लेंथ है। तो 2 मीटर पर सेकंड लगता है उसको चढ़ने के लिए, और स्पीड इतना है, 2 मीटर चढ़ रहा है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। तो 84 मीटर कितने में चढ़ेगा, 2 मीटर का आधा 1 सेकंड लिखा हो तो 84 का कितना होगा, 42, 42 सेकंड होगा। दैट मीन्स दैट मैन विल क्लाइम द लैडर इन 42 सेकंड, और टॉप तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लग जाएगा, 42 सेकंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आंसर विल बी 42 सेकंड। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।